खुद को फंसता देख कृष्ण ने फोड़ा गीतांजलि का भांडा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, जहां सच और झूठ की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कहानी शुरू होती है वहां से जहां अभीरा पर अंशुमन की मौत का इल्जाम लगाया जाता है। तानिया, जो अपने भाई की मौत से सदमे में है, गुस्से में आकर सीधा अभीरा को जिम्मेदार ठहराती है। और इस बार मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहता। अभीरा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अरमान के दिल में तूफान मचा है, क्योंकि जिस इंसान से वह बेइंतहा प्यार करता है, उसे गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। कोर्ट में मामला गर्म है और सबकी नजरें टिकी हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जो अंशुमन की मौत की असली वजह सामने लाती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा होता है कि अंशुमन को ऐसी दवाई दी गई थी जो उसे नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन यह एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, जिसने उसकी जान ले ली। अब शक की सुई घूमती है और तानिया एक बार फिर चिल्लाकर कहती है कि यह सब कुछ अभीरा ने किया ताकि वह अंशुमन को रास्ते से हटाकर अरमान से फिर से रिश्ता जोड़ सके। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। असली ट्विस्ट तब आता है जब कैरा सामने आती है और कहती है कि शायद दवाइयां गलती से एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन यह महज एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। अरमान खुद जांच में जुट जाता है। वह एक एक क्लू को जोड़ता है और उसे जो सच्चाई मिलती है, वह चौंका देने वाली होती है। उसे पता चलता है कि यह सब किसी और का नहीं, खुद कृष का किया धरा है। कृष ने जानबूझकर दवाइयां बदल दी थी और इसी वजह से अंशुमन की तबीयत बिगड़ गई। यह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक साजिश थी। कोर्ट में अरमान सारे केस को खोल कर रख देता है। अब कृष खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है। कोर्ट में जैसे ही जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले होते हैं, कृष एकदम खड़ा हो जाता है और करता है एक चौंकाने वाला खुलासा। वह कहता है, उसने यह सब गीतांजलि के कहने पर किया था। उसने यह साजिश अकेले नहीं रची थी, बल्कि गीतांजलि के साथ मिलकर यह पूरा प्लान बनाया गया था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे धमाकेदार हिस्सा। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे गीतांजलि ने अरमान और अभीरा के प्यार को खत्म करने की ठान ली थी और माहिरा को हमेशा के लिए अभीरा से छीनने की घटिया चाल चली थी। वह नहीं चाहती थी कि ये दोनों फिर से एक हो पाएं। इसलिए उसने कृष से हाथ मिलाया और मिलकर उन्होंने ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिससे अंशुमन बीच से हट जाए और अभीरा पर आरोप लग जाए। हर चाल इतनी चालाकी से चली गई थी कि कोई शक भी न कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते और अब कृष का ज़मीर जाग चुका है। वह कोर्ट में रोते हुए सब कुछ उगल देता है। पूरे परिवार के सामने अब असली चेहरा सामने आता है, गीतांजलि का भी और कृष का भी। अरमान, जो अब तक सिर्फ अभीरा को बचाने में लगा था, अब उसके पास ठोस सबूत भी हैं कि उसकी क्लाइंट निर्दोष है और साजिश किसी और की थी। अब जज साहब की बारी है। पूरा कोर्टरूम सन्न है। हर कोई उस फैसले का इंतजार कर रहा है, जो अब सिर्फ इंसाफ नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई को भी सामने लाने वाला है। यह रिश्ता क्या कहलाता है अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां नकाब उतरेंगे और सच्चाई की रोशनी सबको चौंका देगी। तो दोस्तों, कहानी में अब आएगा सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि अब सिर्फ सच्चाई बचेगी और झूठ की हर परत